नहीं नहीं, यहाँ कमल नहीं खिलना। अच्छा, कमल तो बीजेपी का यहाँ नगर पालिका में खिल रहा था, खिला नहीं, अब क्या खिलेगा। मंत्री जी हैं, कौन जानता, हमारे गांव में पड़ोसी हैं, लेकिन कभी आते हैं नहीं आते। अच्छा, दिनेश प्रताप सिंह कभी नहीं, कभी नहीं आते? ना जनता कभी देखने ही नहीं हो। अच्छा, कभी लेकिन नहीं। कहते हैं हम 5 साल तो यहीं रही थे। नहीं, वो पैसे को चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन जनता को चुनाव नहीं जीत पाएंगे। कि 2 भगवाधारी हमें मिले, हमें लगा शायद बीजेपी के वोटर होंगे, बीजेपी के समर्थक होंगे, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कहा नहीं, बीजेपी का कोई भगवा पे कॉपीराइट नहीं है। और देखिए दादा अभी भी बैठे हुए हैं, मैं फिर से कहूंगा तस्वीर दिखाओ। ये तस्वीर जानी चाहिए और योगी बाबा को सोचना चाहिए जो भगवा पर अपना कॉपीराइट सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ये भी कह रहे हैं कांग्रेस में वोट दो। हाँ, कांग्रेस को वोट दो। जो कुछ किया है, विकास किया है तो कांग्रेस ने किया है, और भारतीय जनता पार्टी खाली बेवकूफ बना रही है। कौन सा नया काम किया? नए भारत का सच। रायबरेली में प्रियंका गांधी ताबड़तोड़ प्रचार कर रही हैं और अब इस वक्त हम ये कुचरिया एक जगह है, यहाँ पर आ रहे थे तो यहाँ कुछ कांग्रेसी बैठे हुए थे और सबसे जो अचंभित करने वाली बात एक बाबा जी हैं। बाबा जी की साइकिल जरा देखिए, पूरे भगवा कलर से, जैसा उत्तर प्रदेश में भगवा कलर किया जा रहा है। और कई सवाल शुरू होते हैं। ये देखिए साइकिल पूरी भगवा, कपड़ा भी भगवा। दादा मतलब बीजेपी का माहौल है यहाँ? नहीं, बीजेपी का माहौल नहीं, भगवान की कृपा है, हम भगवान हैं, लेकिन माहौल जो है कांग्रेस का है। कांग्रेस का है? अरे भगवा हो के माहौल कांग्रेस का? नहीं, फिर वही भगवा भगवान थे, भगवान तो सबके हैं। अच्छा, हाँ। लेकिन ये तो कहते हैं भैया मोदी जी तो कहते हैं राम के भक्त है और राम राम की बात मोदी जी करते हैं। कांग्रेस सरकार आ गई तो ताला लगवा देंगे मंदिर में। राम भक्त तो सभी हैं। हाँ। राम भक्त तो सभी हैं और सभी के दिल में राम ही बसते हैं। कार्य चाहे जो कसाई का करे या भगवान के ऊपर जल माला फूल बीजेपी वाले ये कहते हैं कि भगवा पे तो हमारा कॉपीराइट है ना, हमारा है भगवा। ये सनातन धर्म भगवा है, लेकिन सनातन धर्म जो है वो सबका है। और मतलब आप कह रहे हैं अब कि हाथ पे जाएगा साथ? हाँ, पंजा जाएगा। पंजा जाएगा? पंजा जाएगा। मतलब बीजेपी कोनो माहौल नहीं है? नहीं है, 25%। 25%, मतलब 75 कांग्रेस का है। देखिए एक और भगवा साथी मिल गया। कहो भाई, ये देखो पंडित जी है, बड़ा माला वाला पहने हैं। जी जी बताएं, क्या माहौल है? बीजेपी तो मतलब रंगभंग। नहीं नहीं, यहाँ कमल नहीं खिलना। अच्छा, कमल तो बीजेपी का यहाँ नगर पालिका में खिल रहा था, खिला नहीं, अब क्या खिलेगा। तो ये भगवा हुआ पहने हो, इससे लग रहा है कि योगी जी के भगवा पहनने से सब योगी थोड़ी हो जाएगा। भगवा पहनने से क्या सब योगी हो जाएगा? सब मठी में जाके बैठेगा, आगे कोई काम नहीं होगा। तो मतलब मठ में बैठे काम नहीं करते योगी जी? हम ये नहीं कह रहे योगी जी काम नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं। भगवा पहनने से क्या सब योगी हो जाएगा? मतलब ये भगवा कांग्रेसी है? ये किसी का नहीं है, ये अपना है। अपना है मतलब। लेकिन बीजेपी वाले हमेशा ये कहते रहे हैं कि भगवा पे हमारा कॉपीराइट है, बसों पे भगवाकरण कर दिया। ये उनकी गलत सोच है। गलत सोच है बीजेपी? जी बिल्कुल। तो आपकी माहौल किसका आ रहा है? इधर दिखा दो कैमरे पे पंजा। ये तस्वीर दरअसल हम इसलिए भी दिखाना चाहते हैं ताकि आप लोग ये समझ सके कि जो लोग ये दावा करते हैं कि भगवा जो है बीजेपी का है, तो भगवा बीजेपी की नहीं, भगवा हिंदुओं का है। ये गढ़ जो है रायबरेली सोनिया जी का गढ़ है, यहाँ कमल नहीं खिलना। कमल नहीं खिलना है? यही हम वाणी को विराम देते हैं। समय अल्प, कार्य अधिक है। अरे वाह, देख रहे हो, मतलब कार्य अधिक है, समय अल्प है, समय थोड़ा। दादा क्या माहौल है? बस हाथ पंजा है। पंजा है? हाँ। और दिनेश कहा था हम तो जो 5 साल रही थी, माहौल हमारा टाइट है। ये कुछ नहीं होगा है? कुछ नहीं होगा उनका। हाथ का पंजा। हाथ का पंजा पक्का? हाँ, एकदम पक्का है। अच्छा, वो लोग कहते हैं कि ये लोग कभी आते नहीं, चुनाव खाली आवत, प्रियंका राहुल सब कभी होते नहीं ना देखे, हम तो यहाँ रही थे। आवे या ना आवे, लेकिन हाथ का पंजा रहेगा। आवे या ना आवे? हाँ। मतलब नहीं है, रही भौकाल टाइट रही कांग्रेस का। बिल्कुल वही रहेगा। देख लो, क्या लगता है कांग्रेस है? जी सही बोल रहे हैं दादाजी। कांग्रेस का है? अच्छा, कांग्रेस से इतना लगाव का है रायबरेली? हिंदुस्तान में कहीं भी जाते तो कांग्रेस की वजह से रायबरेली जाना जाता है। अच्छा, मतलब कांग्रेस की वजह से रायबरेली जाना था, वजूद इसका रायबरेली का कांग्रेस की वजह से। जी, कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस ना होती तब कोई रायबरेली कौन जानता है? मंत्री जी हैं, कौन जानता, हमारे गांव में पड़ोसी हैं, लेकिन कभी आते हैं नहीं आते। अच्छा, दिनेश प्रताप सिंह कभी नहीं आते? ना जनता देखने ही नहीं हो। अच्छा, कभी लेकिन नहीं। कहते हैं हम 5 साल तो यहीं रही थे। नहीं, वो पैसे को चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन जनता को चुनाव नहीं जीत पाएंगे। मतलब वो एमएलसी बन सकते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकते हैं, ब्लॉक प्रमुख बन सकते हैं, विधायक सांसद नहीं बन सकते। विधायक सांसद नहीं बन सकते। ये बड़ा दावा है दिनेश प्रताप सिंह को। ये समझना चाहिए कि विधायकी का चुनाव, सांसदी का चुनाव आपके बस का नहीं। जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं है बस का। क्या ये सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। अच्छा, काहे अच्छा बस का नहीं है? है? जनता पसंद नहीं करती का दिनेश को? जनता पसंद नहीं करती है। हाँ, जनता किसको पसंद करती है रायबरेली? का पंजा कांग्रेस को। कांग्रेस को
वो जो कुछ किया है विकास किया है तो कांग्रेस ने किया है, हाँ। और भारतीय जनता पार्टी खाली बेवकूफ़ बना रही। कौन सा नया काम किया? जुमलेबाजी करते हैं खाली। कौन सा नया काम किया उसने? हाँ। कहा 5 किलो राशन दे थे। 5 किलो राशन तो कांग्रेस पहले से दे रही है, वो उसमें क्या दे रहे हैं? हाँ। 2 रुपये और 3 रुपये किलो सामान फ्री, 2 रुपये 3 रुपये मुफ्त में, क्या कुछ है क्या ये? हाँ। अच्छा ये बताओ, किसानी करते हो आप? हाँ, किसानी करते हैं। अनेरा जानवरों से परेशान नहीं? बहुत परेशान है। हाँ। उत्पादन जो है 100% से 70% हो गया, 30% घट गया। 10-12 जहाँ होता रहा था 6 बोरा बचता है। कहा तो है किसान का हम पैसा भेजी था अकाउंट में। पैसा वो बेवकूफ़ बनाते हो। 2,000 रुपया का आए हाँ। क्या है किसान के लिए? जब 50,000 रुपया किसी खेती में लगाओ तो 2,000 रुपया का है, हाँ। और वह 2000 में नहीं पूर परत। कहाँ पूछ पड़ी? हाँ। तो मोदी जी से बताओ ना कि 2000 में नहीं पत का है। हमका कौन जरूरत बतावे मोदी जी से और इनसे उनसे? हाँ। हमको हमारा जब टाइम आवा तो हम अपन काम करबे। अच्छा क्या करी हो आपकी चुनाव में? हम जहाँ वोट डाले का हम हुआ डालब। कहाँ का विचार आपकी? कांग्रेस हाथ के पंजा पा। हाथ का पंजा। ये मतलब रायबरेली के बारे में जो कहा जाता वही दिखाई भी दे रहा है। भगवा बाबा भी अभी मिल गया, उन्होंने भी सीधे तौर पर कह दिया कि भैया इस बार तो माहौल है। हाँ। सन 90 तक इतना उत्पादन नहीं रहा। जब से शारदा नहर कांग्रेस इंदिरा गांधी बनवाई, हाँ। तब हमारे रायबरेली का विकास हुआ, पैदावारी बढ़ी, हाँ। गल्ला पैदा हुआ। लेकिन अब साल राजीव गांधी फ्री बोरिंग योजना में खेत खेत ट्यूबवेल लगे, तब हमारा उत्पादन बढ़ा है। हाँ। और नहीं तो इसके पहले भुखमरी थी, पैदा नहीं होता था, लोगों को खाने के लिए पूरा नहीं हो रहा था 90 के पहले। 90 के पहले और 90 के बाद इतना उत्पादन हुआ है। हाँ। मतलब किसानों को कांग्रेस ने बड़ी राहत दी है शारदा नहर की वजह से। शारदा नहर और फ्री ट्यूबवेल उसने राजीव गांधी सिंचाई व्यवस्था सरकारी- किया सरकारी है। ट्यूबवेल, हाँ, किसान को लग हो सीमांत में फ्री क्या बोरिंग। कह रहे हो दादा? नहर की सिंचाई भी तो फ्री करे हैं। नहर सिंचाई फ्री है? हाँ, फ्री कोनो है पैसा ये। वैसा नहीं पड़ता? कोई टैक्स पैसा वैक्स नहीं, कोनो है? कोई टैक्स नहीं चाहे पड़ता जितना है। यूज करो पानी। चाहे जितना यूज करो, कोई धान हो तो चाप के ही है। बढ़िया धान होता है। भाई हरहाज का ही दिक्कत है बस। हरहास दिक्कत है। बस हरहाज से आपकी दिक्कत है। गेहूं का हाल रहा? गेहूं का जो उन चारे से बचा है वही मिला है, वो कहाँ चारे मिली से है? बता दो वही मिला। देखो ये दादा कुछ बोल रहे हैं बड़ी देर से। हाँ दादा क्या बता रहे थे? अरे जानवर बहुत नुकसान कर। जानो नुकसान कैसा हुआ सब? और पता लगा यहाँ सो रहे हो हाँ। और चले आओ खाना खाए, सब चली गए। तो रात में टारच लेके नहीं जाते? क्या खेते में? टारच कहाँ तक पैसा जुड़ा है गरीब बन गया। हाँ। हाँ, गरीब में कहाँ तक जुड़ा है? हाँ। के पैर टूट गया? भैया ना ही माँ नहीं टूट। अच्छा। ये इनका दादा के दादा तो पैर टूट गया तो हार? अरे साहब मार दी इस बल तो हमारा जो है तो ये जांग फट गई। हाँ। 6 टाँका व 9 टाँका लगे हैं। दिखाओ नीचे कैमरा मैन से तस्वीर दिखाओ। देखो ये है सांड का आतंक किस तरीके से। दिखा रहे तो तस्वीर दिखाने दो। भाव बहुत तगड़ा है। ये है टाका। देखो ये टाका लगे, आप तस्वीरों में देख सकते हो। कब मारिश रहा है ये? अरे ये हो गई 2 साल 3। 2 साल सांड मार दी। सांड मार दिया। कहाँ मारिश रहा? कौन जगह? हमारे खेत में। हाँ खेत में गए रहे हो? हाँ गए? हाँ। आप देख लो ये समस्या है भैया। खेत पे अगर ताकने जाते हैं साड़ मारते हुए। देखिए और भी कुछ साथी है। क्या लग रहा है भैया? कांग्रेस टोपी ओपी लगाए हो? बीजेपी का माहौल नहीं है का? नहीं, बीजेपी के यहाँ माहौल नहीं मोदी है। जी तो 400 पार कह रहे हैं। नहीं, उनको पार कहने दो, अब के एकदम से पार हो जाएंगे मोदी जी। अच्छा। हमारे रायबरेली से जो है हाँ। बहन जी प्रियंका जी निकल रही हैं। निकल राहुल गांधी निकल जी रहे हैं। जी। और प्रियंका प्रचार राहुल तो आई नहीं कह रहे नहीं, हैं। राहुल आएंगे अभी बीच में। अच्छा, आएंगे। हाँ। हाँ। और 5 किलो राशन मोदी जी दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। बताओ कि हम सड़क वड़क ले वो सब बनवा दें कुछ। 5 किलो राशन दे रहे हैं। हम लोगों की चीनी बंद करा दी गई, तेल बंद करा दिया गया है। और जो भी हम लोगों को 35 किलो राशन मिलता था। अच्छा। अब इस समय जो है हम लोगों को सिर्फ 5-5 किलो राशन मिल रहा है। हाँ। हर घर को जो है 35 किलो राशन मिलता था। हाँ। अब इस समय 5 किलो राशन मिल रहा है। 5 किलो में क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे बताइए आप? मतलब राशन से कोनो प्रॉफिट नहीं है? क्या राशन से 2000 रुपए दे रहे हैं। हाँ। 6 महीने सांड से तकवा रहे हैं हम लोगों से। हाँ? टार्च तो लेके घूमो, टार्च लेकर रात भर हम लोग घूम रहे हैं जो है। हालत खराब है मतलब बीजेपी गवर्नमेंट। अब की बीजेपी का एकदम सफाया है।
सिर्फ कांग्रेस का यहाँ पर है बस। का कहो 200 पार न हुई है 200 पार न हुई है? ना हुई है। अब मोदी जी तो ललकार रहे 400 पार अब की 200 पार न हुई है हाँ। 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 अब की 200 बिल्कुल नीचे रही है कांटा इनका, काहे बिल्कुल कांटा इनका। काहे नाराज है तब मोदी जी से? वो तो कह रहे हैं हम सबके लिए काम कर रहे हैं। का ही कहीं बताओ मैं का रही राजनीति का कहीं कुछ कहीं नहीं है तो कुछ खाली लंतरानी कर लंदरानी नहीं का जुमलेबाजी हाँ? जुमलेबाजी। जुमलेबाजी 15 लाख खाता भेजा किसान का, सबके भेज दिन खाता, वो नहीं ना खत्म सबके खाता में कहूँ खत्म नहीं आवा। भेजा तो है 2,000 रुपया। अरे कुछ ना है 2000 हाँ कुछ ना है। झुट्ठन का सरकार है, क्या सरकार है? झुट्ठन का जुमलेबाज झुट्ठन का सरकार है। झूठ बोले मोदी जी। अरे हर जगह झूठ बोले। अभी चच्चा ने बताया 15 लाख देंगे, कहाँ दिए बताओ। श्रम कार्ड बनवा लियो, रात दिन साले बनवा मर के बाद भी एक को पैसा ना मत श्रम कार्ड में। श्रम कार्ड में अरे यार गवर्नमेंट बहुत साइकिल वाइकिल भी लगे। बहुत झूठी गवर्नमेंट भैया, हाँ। बहुत झूठी गवर्नमेंट। झूठी गवर्नमेंट बिल्कुल भैया बिल्कुल झूठी। तो रायबरेली में खाली कांग्रेस जीती क्या को तो जीती? नहीं राय बैठी जीती, हर जगह जीती हाँ? पूरे प्रदेश में। पूरे प्रदेश में जी हाँ। अच्छा, काहे जीती कांग्रेस? काहे जीती? काहे जौन कांग्रेस अपन काम कर रहे हो जीती। अच्छा हाँ। ये तो कहा था वो दिनेश सिंह जो कहा थे लोग तो कभी आते ही नहीं है, चिट्ठी कभी लिख नहीं जाते आते, सही कहा कभी नहीं आते। मंत्री जी सही कह रहा कभी नहीं आते। नहीं दिनेश सिंह कहा थी कि कांग्रेस वाले नहीं होते। अरे उल्टा बोल रहे हैं। उल्टा बोल रहे हैं और क्या? मिले कि नहीं मिले दिनेश? ओ हमका मिला कौन जरूरत उनके जरूरत मिले नहीं तो यहाँ आवत की नहीं होती? यहाँ नहीं होते। नहीं होते नहीं। कहा था 5 साल तो हम बने रहते हैं। नहीं दिनेश सिंह यहाँ कभी कुचरिया में नहीं आए हमारे जो है, और आते होंगे तो वही चंद लोगों के घर पे आते हैं, जनता से कोई उनसे मतलब नहीं है। हाँ। मतलब माहौल अब की कांग्रेस का टाइट है। कांग्रेस अब की जो है केंद्र सरकार में, केंद्र सरकार राहुल गांधी की बनेगी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री जो है राहुल गांधी बनेंगे। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कांग्रेसियों में ये उत्साह दिखाई दे रहा है। और 2 तस्वीरें बहुत अहम थी जो हमने दिखाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि 2 भगवाधारी हमें मिले। हमें लगा शायद बीजेपी के वोटर होंगे, बीजेपी के समर्थक होंगे, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कहा नहीं बीजेपी का कोई भगवा पे कॉपीराइट नहीं है। और देखिए दादा अभी भी बैठे हुए हैं, मैं फिर से कहूँगा तस्वीर दिखाओ। ये तस्वीर जानी चाहिए और योगी बाबा को सोचना चाहिए जो भगवा पर अपना कॉपीराइट सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ये भी कह रहे हैं कांग्रेस में वोट दे हो। हाँ कांग्रेस को वोट देंगे। काहे? हम कांग्रेस को वोट देंगे, पहले कांग्रेस ने किया रायबरेली जिले के लिए। बीजेपी वाले नहीं किए। बीजेपी वाले कहाँ आते हैं, न कोई कार्य भी नहीं हुई। तो आप देख लिए बीजेपी से नाराजगी है, भगवाधारी बाबा है। पूजा पाठ भी आप शायद करते हैं? हाँ पूजा पाठ करते हैं। देखिए पूजा पाठ करने वाले संतों का भी इस बार बीजेपी से मोह भंग हो रहा है। फिलहाल रायबरेली में, क्योंकि रायबरेली में लगातार प्रियंका गांधी दौरा कर रही है, यहाँ भी थोड़ी देर में आने वाली है। तो फिलहाल माहौल तो अब आपको समझ में ही आ गया होगा कि आखिरकार रायबरेली का क्या है।